जाए पनाह नहीं मिलेगी। एंड And since I started my career, so I combine all the modalities also. So my way of treating clients is in first week, I just talk about their belief. Mostly they are Muslim, so it's easy for me. और फिर ये होता है कि अस्माउल हुस्ना. So I did some courses from Al Balagh Academy. So there also Okay. I've learned that कि Islam religion is very important thing. एंड द वेस्ट इज ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन इट और काफी गुरु जो है ना ये उस पे काम कर रहे हैं. सो इट्स ट्रूली प्रूवन कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इट्स वेरी इफेक्टिव. तो उसका वुड लाइक टू डिस्कस वन ऑफ माय केसेस. वन क्लाइंट लाइक गोइंग थ्रू ग्रीफ. उनके भाई की डेथ हो गई थी. यंग बॉय 32 years old. तो उनके बाद फैमिली पूरी स्पेशली इन अ स्टेट ऑफ ग्रीफ जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल था फॉर सिस्टर स्पेशली. तो फिर अस्माउल हुस्ना और बाकी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जो अस्माउल हुस्ना है उनसे बहुत उनको इम्पैक्ट हुआ, फर्क पड़ा. एंड जस्ट आफ्टर 2 sessions ही इज बैक टू लाइफ. So religion, when we use modalities and techniques based on religion and spirituality, they work. The magic happens. You just have to choose the proper things and proper ayah and the things that suit your client. तो फिर आप देखें कि किस तरह Exactly. से चीजें उनके हक में बेहतर होती हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, इट वाज मच नीडेड, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट की कि हमने जो यूज़ करना है ना वो हमने देखना है कि सूटेबल क्या है. सो अपने केस को देखना है, क्लाइंट की रिसेप्टिविटी को देखना है और उसके मुताबिक हमने जी स्मार्टली. बिल्कुल उनके बिलीव्स को भी. और फिर मेरा ये होता है कि इन फर्स्ट वीक आई जस्ट गिव देम सिंपल एनी ब्रीदिंग टेक्निक, सिंपल दैट्स इट, नथिंग एल्स. और कुछ अस्माल उसना कुछ अल्लाह के नाम होते हैं. ओनली 1 वीक उनको पहले ये होता है. फिर सेकंड वीक से आहिस्ता आहिस्ता अदर थेरेपीज वो सारी चीजें उनकी स्टार्ट होती हैं और आया से भी. और असल बात ये है ना कि पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आया है इसका यस. बैकग्राउंड क्या है और किसके लिए ये बताई गई थी, उसके क्या इम्पैक्ट हुए थे. जब हमारे नबी ने उस आया को जब उन पे उतारी गई तो उन्होंने उसको किस तरह से उस आयत को बरता, क्योंकि हमारे नबी तो वो आयत को जी रहे होते थे. वो तो खुद एक आयत है. उनकी जो सीरत थी पूरी आयतों की कहते हैं रिफ्लेक्शन है. तो हमें वो भी देखना होता है. तो यहाँ पे अगेन इस्लामिक साइकोलॉजी इज रियली अमेजिंग व्हेन यू यूज इट. क्योंकि हम कहते हैं कि इट ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट. वेस्टर्न साइकोलॉजी तो कहती है कि यू आर टू इन द थेरेपिक सेशन, आप हैं क्लाइंट हैं. लेकिन हम कहते हैं बहैसियत मुस्लिम काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट के, वी थ्री आर हेयर इन दिस सेशन in this at this time, you, यस. me and the Allah. और जब हम ये बात कहते हैं ना, यू वोंट बिलीव कि उससे ही इम्पैक्ट जो है ना वो शुरू हो चुका होता है. क्लाइंट की जो थेरेपी होती है वो स्टार्ट हो जाती है इसी जुमले के कहने से. अच्छा, बिल्कुल. दैट इज अ दैट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. कॉन्सेप्ट, बट हम यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर रोल प्ले करें ना वो वेस्टर्न वाला, क्लेवर साइकोलॉजिस्ट वाला. मैंने जब भी इस्लामिक साइकोलॉजी ज्यादा ट्राई की है ना अपने एथिस्ट क्लाइंट पे की है. जब उसका डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा था तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, वट एवर इट इज, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड तो मैंने देना है. मैंने कहा तुम सब कुछ पढ़ते हो, तुम हिंदुइज्म भी पढ़ते हो, तुम क्रिश्चियनिटी भी पढ़ते हो, सो व्हाई डोंट यू गो एंड रीड तर्जुमा ऑफ सूरह रहमान ना. कहते मैंने पढ़ा हुआ है. मैंने कहा जाओ समझ के आओ ना उसमें है क्या. तो उसने कहा हाँ, व्हेन आई वाज रीडिंग तो मुझे माइंडफुलनेस की फीलिंग आई ना. मैं जब प्रेजेंट में होना फील आया. वो 5 सेंसेस के बारे में आपको बताती है कि देखो पहाड़ और जमीन और अल्लाह ने बनाए. सो जो डॉक्टर अनलीप बात कर रही है दैट इज मोर अबाउट रिलीजियोसिटी. सो मेरा काम जरा स्पिरिचुअलिटी पे होता है. मैं वो इतनी वो प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ. तो आई बिलीव, मेरा ये बिलीव है, डेफिनेटली इट्स नॉट राइट कि क्लाइंट को अगर पहले स्पिरिचुअलिटी पे लेकर आए तो वो रिलीजियोसिटी पे आ जाता है. वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि दाढ़ी और बुर्का तो इंतहाई इश्क अल्लाह है, पहले तुम इब्तिदा तो करो. सो द रूम इज ओपन. जितने आप सवाल पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं ही पूछती जाऊंगी. जी डॉक्टर आमना, बिल्कुल. मेरा एक सवाल सॉरी. है. जी सॉरी. यू कैरी ऑन, आई लास्ट.
हमारे एक क्लाइंट्स के साथ एक मसला रहता है, और मैं हर फोरम पे ये सवाल पूछती हूँ, और हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि अल्लाह से ताल्लुक खत्म हो रहा है और वो क्लोजनेस नहीं फील हो रही। हम ऐसा क्या करें कि हमें क्लोजनेस फील हो? और कुछ लोग ना इससे गुजरते जाते हैं, 5 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए। अच्छा, डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स ना डिफरेंट मशवरा देते हैं कि हो जाएगा, फिक्र ना करो, तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। What is your say on building the connectivity और reconnecting with religion? क्योंकि जाहिर है इसमें डिप्रेशन भी इन्वॉल्व होता है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक तो डॉक्टर जैनब, मैं ये कहूंगी कि मुझे बड़ा मजा आया आपकी एथीस्ट वाली बात सुन के, कि हम सिमिलर हैं उस लिहाज से, कि मुझे भी एग्जैक्टली यही था कि मॉडल जो मैंने बनाया है, मैंने भी उसमें ये शामिल किया है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर बिलीवर्स इन रिलीजन, मतलब मैं उसको एथीस्ट पर भी अप्लाई करने का एक तरीका बताया हुआ है, कि अगर इफ यू डोंट रियली बिलीव इन God, don't you just imagine a God for a little while and see के कैसा फील हो रहा है या क्या ना? So if there's a loving God, if there's a compassionate God who cares about you, हम्म। so उस तरह का मैंने भी ट्राई करने यानी की यानी कोशिश ये की हुई है। वही हाल है कि आपने स्किज़ोफ्रेनिक के दिमाग में ना थोड़ा सा शक हाँ, डाल दिया बिल्कुल, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं एग्जैक्टली ना, वही उनको ना। ये फील ज्यादा होती है कि उनके साथ कोई भी नहीं है, दे आर अलोन। यस दिस यस। इस फीलिंग के साथ ही और फिर सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। और तो ये जो एथलीट्स के साथ आप कर सकती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज फॉर एवरीवन। आई एम ये सो ना भी सॉरी, मानते हैं, इट्स अ वेरी सादिया वेरी अब्बास काफी ब्यूटीफुल देर से टूल। बोल रही हैं। पहले हम जी, सादिया का क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा Thank चलिए। आई you एम so सो much. सॉरी। Thank you so जी much, जी। ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। मैम, सारी डिस्कशन सुनने के बाद मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि दो चीजें हैं। अगर हम रिलीजन और साइकोलॉजी को मिला के एक बात करें कि बिलीफ और होप, ये दो चीजें स्टेप बाय स्टेप जब हम अपनी लाइफ में या पेशेंट की लाइफ में लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू हो जाता है। और वो पॉजिटिव साइड उसको इंश्योर करवाती है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। हर चीज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। हर चीज जो है, जो होपलेस लोग होते हैं वो भी जाते हैं साइकोलॉजी के पास। तो ये चीजें आप इसको सपोर्ट करेंगी? ये दो पॉइंट मैंने जो है वो माइंड में आए थे डिस्कशन को सुनने के बाद। जी, 100% होप जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं भी उसको स्ट्रेस करती हूँ अपने मॉडल में भी, क्योंकि होप एक एक फंडामेंटल चीज़ है दैट काइंड ऑफ सेव्स यू फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट ना। और उसमें मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह का होप हमें रिलीजन देता है ना, और स्पिरिचुअलिटी से मिलता है, वो हमें सेक्युलर होप में वो मिल ही नहीं सकता। सो मैं इसको, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन इसके अंदर ये है कि देखिए, जब आपको सेक्युलर साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे होते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म इज अ गुड थिंग, सो आप सोचें कि कुछ अच्छा होगा, लुक एट द ब्राइट साइड और एक्सपेक्ट समथिंग गुड। तो मैं कहती हूँ कि व्हाट ग्राउंड्स डू दे हैव फॉर आस्किंग यू टू एक्सपेक्ट समथिंग गुड? वो वैसे ही कह रहे हैं ना कि अच्छा सोचें और अच्छा एक्सपेक्ट करें, लेकिन क्या उनके पास कोई एविडेंस है? वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? जब एग्जैक्टली। जब रिलीजन आपको कहता है कि एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, तो दे आर टेलिंग यू दैट देयर इज अ गॉड हु वांट्स व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, एंड देयर इज अ गॉड हु नोज एवरीथिंग एंड ही केयर्स अबाउट यू, एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी अनजस्ट टू यू, सो एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम हिम बेसिकली ना। सो उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि रिलीजन का जो होप है, दैट इज बेस्ड ऑन अ मोर सॉलिड फाउंडेशन। सो डेफिनेटली, एंड दिस सेंटेंस जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसी तरह टॉक्स वगैरह में शेयर करना, वो मैं ये कहती हूँ कि इस्लाम तो ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि आपने जहन्नुम की दहलीज पे भी होप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देयर इज एक्चुअली लिटरली हदीस जिसमें इस तरह से बयान वन वाज टू हेल, और फरिश्ते उसको लेके जा रहे हैं जहन्नम की तरफ, और उसने, यानी वो कंडेम हो चुका है, लेकिन उसने मुड़ के देखा है अल्लाह की तरफ ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने जो वापस मुड़ के देखा है, इसने मेरी रहमत की उम्मीद रखी है ना, मुझसे एक्सपेक्ट किया है, तो मैं उसको माफ कर दूंगा। सो लाइक जो जहन्नम की दहलीज से ज्यादा बुरी जगह क्या हो सकती है? अगर आपने कहीं पे होप खत्म करनी हो तो आप वहां पे ना उम्मीद होंगे ना कि अब तो मेरा फैसला जी। भी हो गया है।
So even at the threshold of hell, religion and spirituality are the kind of things that give you hope even at the threshold of hell, कि all is not lost and things can still be rectified no matter how bad they get. तो ये तो बिल्कुल एक extreme बिल्कुल example है. बिल्कुल So I would definitely agree with you कि hope plays an important role. Quickly मैं दो तीन बातें डॉक्टर अंदलीब और डॉक्टर जैनब की उस पर भी कमेंट कर देती हूँ. डॉक्टर अंदलीब जो कह रही थी ना कि जो एक लोनलीनेस की फीलिंग है, फीलिंग ऑल अलोन एथीस्ट का, तो वो जो एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन है ना, विच इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, कि आई एम ऑन माई ओन एंड देयर इज नोबडी आउट देयर, यू नो, उसको काउंटर करने की सबसे जबरदस्त चीज ही यही है, सेंस ऑफ डिवाइन प्रेजेंस. तो जो है ना, तहज़न अमाना, डू नॉट बी सैड, अल्लाह इज विद अस, तो उसका एंटीडोट वही है एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन का. एंड ऑल्सो डॉक्टर जैनब आस्क्ड अबाउट रीचिंग अ कनेक्शन विद गॉड. इसमें मैं दो बातें कहूंगी कि सना भी यंग जनरेशन की बात करी थी. मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि मेरा मॉडल भी और ये इस्लामिक साइकोलॉजी की पूरी जो मूवमेंट है और रिलीजन स्पिरिचुअलिटी की जो बात हो रही है, उसमें प्रीडोमिनेंट चीज़ जो है ना, वो है हमारी लव बेस्ड अप्रोच है, ये डिवाइन लव के ऊपर. सो द इमेज ऑफ अ लविंग गॉड, ऑफ अ गॉड हु लव्स यू लाइक अ मदर, लाइक अ पेरेंट, ठीक है. सो हमने जब यंग जनरेशन को जो दूर चले गए हैं, सना कही थी कि कुछ दूर भी चले गए, जिनको हमने वापस लाना है, उनको हमने मोहब्बत से लाना है. सो बेसिकली ये मोहब्बत का एक वाली अप्रोच है ये वो. और दूसरे जो ग्रोन अप्स या एडल्ट्स वगैरह हमें कह रहे हैं, सो कोई अगर कह रहा है कि आई फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम गॉड, व्हाट शुड आई डू to establish that connection? One of my strongest recommendations would be to talk to God, you know, because आप अल्लाह से ही कहें कि I feel distant. Okay, I feel like I have lost touch. So can you draw me closer? So this will work. अल्लाह ताला हमें बताते हैं ना कि you take a step towards me and I take two steps towards you. You walk towards me, I run towards you. So talking to God should be one thing that they do, and also spending time with nature and reciting the Quran, etc., while understanding its meaning will also help. And besides ये है कि it depends from person to person. किस person के लिए क्या strategy would be best? It depends. Thank you so much, Dr. Amna. That was a wonderful session. I'm sorry we cannot take more questions. हमने 11:30 तक commitment ली थी. We have crossed a minute. So, Alina, can you please wind up formally? Yes, ma'am. Firstly, ma'am Amna, thank you so much for such an informative session. It was like really amazing and good session. I myself learned a lot from you. Thank you so much. So I would much. like to congratulate Ma'am Zana for her upcoming project, Premium Wellness Club. It's it's a place where all the doctors are of all the fields are coming together to provide such a platform where we having specialists and like work, uh, three different facilities like psychiatrists, clinical psychologists and nutritionists आपको एक ही platform पे अपनी सारी services provide करेंगे, and you have to just pay for 1 month package. It's a one-time payment for whole month, and they are also providing yoga facility and diet plan. So लीना ने बहुत ज्यादा congratulations, फोकस किया है कि Ma'am आपको Zana. पैसे जरूर दे दें. लीना, thank you so much. I'll take the opportunity to describe it in 1 minute. आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम कि हम लोग ये एक छोटा सा जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इट वॉज माई ड्रीम कि मैं साइकोलॉजी से हट के कुछ जिंदगी में करूं, विच इज अ फिटनेस सेंटर. खुद मैं फिट हूं या ना हूं. सो इट्स अ स्टूडियो जहाँ पे योगा क्लासेस और पिलाटेस की क्लासेस होंगी एंड उसके साथ डॉक्टर्स कंसल्टेशन है. सो डू विजिट एंड सपोर्ट अस. जैसे आप सब पाकिस्तान पे हैं, आपको पता है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाएं और डॉक्टर आपको दूसरे डॉक्टर के पास ना भेजें. सो इट्स अ ड्रीम कि पेशेंट जब हमारे पास आए तो उसको किसी और न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े.
तो एक छोटा सा है, अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे कि हम इसको प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ क्वैकरी ना करते हुए इसको आगे लेके जा सके। खैर ये तो हो गई मेरी पब्लिसिटी। एनीवेज डॉक्टर राम, थैंक यू सो मच। आई होप कि जो हमने मैनुअल डिस्कस की है हम मिलके इसको आगे के जा सके, वरना ये डिस्कशंस रह जाएंगी जैसे बाकी लोग प्लेटफॉर्म्स पे करते रहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो वेरी मच। आप यू डूइंग वंडरफुल वर्क, और वाकई आप जो हैं माशाल्लाह आपकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है, और यही वाकई हमें डिस्कशन से आगे बढ़ना है। आपने मिलियन डॉलर वाली बात की। सो इट्स बीन अ प्लेजर, इट्स बीन अ डिलाइट। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच, और इंशाल्लाह आपके साथ जारी रहेगा इंटरेक्शन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। Thank you so much everyone for joining. Allah Hafiz and Shab Khair. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much. Jazakallah.